नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंश अच्युत को कई बार कॉल कर चुका था, पर वो उसका कॉल उठा नहीं रहा था। तनु भी शिवानियों को लगातार कॉल कर रही थी, पर उसका भी फ़ोन नहीं लग रहा था। वो परेशान हो गई थी। तभी उसकी नज़र एक तरफ गई और उधर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने धीरे से अंश से कहा, अंश। उसकी आवाज़ सुन अंश ने भी उस ओर देखा और वो भी हैरान हो गया। अब तक की सबकी नज़र उस ओर जा चुकी थी और किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ पर अच्युत शिवान्या के साथ खड़ा था और उसने शिवान्या का हाथ पकड़ा हुआ था, पर सबको ये देखकर हैरानी हो रही थी कि शिवान्या के गले में मंगलसूत्र था और माथे पर भी सिंदूर लगा हुआ था। ये देखकर वहाँ आए सभी लोग आपस में बात करने लगे। अब तक घर के सभी लोग उनके पास पहुंच गए थे। अशोक ने अच्युत से कहा, यह सब क्या है अच्युत? और तुम भूल गई हो कि आज तुम्हारी शादी है, कहाँ चले गए थे तुम? अच्युत ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल डैड, मुझे अच्छे से पता है कि आज मेरी शादी है। इनफैक्ट मैंने तो शादी कर भी ली है। ये सुनकर सब चौंक गए। अच्युत ने फिर आगे कहा, मैं आप सबको मेरी वाइफ से मिलवाता हूँ। इतना कहकर उसने शिवान्या को अपने बगल में खड़ा कर दिया। वो फिर आगे बोला, मीट माई वाइफ मिसेज शिवान्या, अच्युत रायचंद। ये सुनकर तो सबको और भी बड़ा झटका लगा। रिधिमा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उसके पास गई और बोली, अच्युत, ये मजाक करने का टाइम नहीं है और तुम्हारी शादी हुई नहीं है, अभी तक होने वाली है, वो भी मुझसे, रिधिमा आहूजा से। उसकी बात सुनकर अच्युत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, आई गेस तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, तो अब मैं दोबारा तो शादी करूँगा नहीं। फिर वो धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, टेरिस एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को सिर्फ सुकून नहीं मिलता, कभी कभी उसका सुकून छीन भी जाता है। मैंने सही कहा ना बेबी? उसने लास्ट लाइन पर थोड़ा प्रेशर देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, पर थोड़ा सोचने पर जब उसे पता चला कि वो किस बारे में बात कर रही है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रिधिमा आगे कुछ बोलती उससे पहले एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। अच्युत का चेहरा एक तरफ हो गया था। उसने चेहरा घुमाकर देखा तो पाया कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, जिन्होंने अभी अभी उसे थप्पड़ मारा था। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अच्युत पर हाथ नहीं उठाया था और वो इस वक्त गुस्से की वजह से कांप रही थी। उसने गुस्से में कहा, ये क्या है अच्युत? तुम्हारी शादी रिधिमा से होने वाली थी और तुम उसके बदले उसकी ही बहन से शादी करके आए हो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? जवाब दो मुझे। अशोक ने उसे शांत कराते हुए कहा, निहारिका शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। निहारिका ने कहा, कैसे शांत हो जाऊं मैं भला? रिधिमा को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा, इसलिए वो रोने का नाटक करते हुए वो वहां से भागती हुई होटल के अंदर चली गई। प्रेरणा ने अच्युत और शिवान्या की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। इतना बोलकर वो भी वहाँ से चली गई। निहारिका ने अच्युत से कहा, क्या यही परवरिश दी थी मैंने तुम्हें कि तुम एक लड़की को शादी के मंडप में छोड़कर किसी और से शादी कर लो? अरे हमारे बारे में ना सही, पर एक बार रिधिमा के बारे में सोच लेता, क्या बीत रही होगी इस वक्त उस बेचारी पर। फिर उन्होंने शिवान्या की तरफ देखते हुए कहा, इसने तो न समझ में ये कर दिया, पर तुम्हें तो सोचना चाहिए था इसके साथ तुम भी। आकाश ने शिवान्या की तरफ देखते हुए कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी ही बहन की शादी बर्बाद करते हुए? उसका घर बसने से पहले ही तुमने तो उसे उजाड़ दिया। वैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही थी, तो तुमसे तो और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जैसे माँ वैसे बेटी। उसके बाद शिवान्या को तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये सब कहते हुए आकाश ने शिवान्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। ये देख शिवान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली।
पर काफ़ी देर तक उसे कोई दर्द का एहसास न हुआ। तो उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि अच्युत ने आकाश का हाथ बीच में ही रोक दिया था। ये देख उसे हैरानी हुई, क्योंकि आज तक किसी ने उसके लिए ऐसा स्टैंड नहीं लिया था। वहीं अच्युत ने आकाश से कहा, आप अगर अपनी ज़बान और हाथ कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब वो आपकी बेटी से पहले मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ के लिए एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूँगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये बात याद रखिएगा। उसकी बात कम और वार्निंग ज़्यादा लग रही थी। उसने उनका हाथ झटके से छोड़ दिया। वहीं उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए, यहाँ तक कि शिवान्या को भी अच्युत की बात सुनकर हैरानी हुई। वो खुद से ही बोला, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमने सच में शादी की हो। वहीं अब ऋषभ शिवान्या के पास आया और उसने उसकी बाजू को जोर से पकड़ते हुए कहा, ये क्या है शिवान्या, कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली थी, तुमने एक बार भी मेरी और मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो शिवान्या। उसने शिवान्या पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। शिवान्या को अब दर्द हो रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अच्युत ने शिवान्या की बाजू को ऋषभ के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, मुझे एक बात बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है। आई होप मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा वो तुम याद रखोगे। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से गुस्से में चला गया। वहीं अंश और तनु वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तनु ने अंश से कहा, वैसे देखा जाए तो इन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया। अंश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, सही कहा तुमने, इस लड़के ने ज़िंदगी में पहली बार कोई सही डिसीजन लिया होगा। तनु ने अपना सर हिला दिया। वहीं अशोक ने कहा, सब लोग अपना अपना सामान पैक कर लो, हम आज ही वापस जा रहे हैं। इतना कहकर वो निहारिका के साथ वहाँ से चला गया। एक एक करके सब वहाँ से जाने लगे। मिश्का ने एक बार शिवान्या को घूर कर देखा, फिर वो बिहान और दादी के साथ वहाँ से चली गई। अब वहाँ पर सिर्फ शिवान्या, अच्युत, तनु और अंश ही थे। तनु ने उनसे कहा, अगर तुम दोनों को एक दूसरे से शादी ही करनी थी तो हमें क्यों नहीं बताया। अरे मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा देती। अच्युत ने उसकी बात पर कहा, इसलिए नहीं बताया वरना पूरी होटल वालों को पता चल जाता। उसकी बात सुनकर तनु ने आई रोल करते हुए कहा, वेरी फनी। अंश ने शिवान्या से कहा, सीबी ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है ना, या फिर इसने कहीं ज़बरदस्ती तुझसे शादी तो नहीं की ना। उसने अच्युत को घूरते हुए शिवान्या से पूछा। अच्युत ने बस अपनी आई रोल की। वहीं शिवान्या ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से ही की है। उसकी बात सुनकर अंश ने अपना सर हिला दिया। अच्युत ने कहा, पर यार इन सब में मैंने सबसे ज़्यादा माँ को तकलीफ़ दी है। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इस वक्त कितनी दुखी होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, टेंशन मत ले, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्युत ने हाँ कहा, अब हमें भी चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब ने अपना सर हिला दिया और वो सब अपने अपने कमरे में चले गए और पैकिंग करने लगे। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।